तो गाइस ये तो मुझे नहीं पता है कि इसको अंजलि मोहित को बदनाम करने के लिए शायद पैसा मिला हो, तो ये कहीं तो उसके ड्रेस पे निकालती है कानून दुनिया का। वो ऐसी ड्रेस पहनती है, वो ऐसी ड्रेस पहनती है। पहला नंबर तो ड्रेस की, अगर वो ड्रेस पहनी है तो ये वेस्टर्न ड्रेस है। और जो आजकल लड़कियां मार्केट में भी पहन के निकलती हैं, पिकनिक वगैरह घूमने भी निकलती हैं, हीरो हीरोइन भी पहनते हैं। अगर पहनते नहीं होते तो गवर्नमेंट ये ड्रेस क्यों निकालती? भाई अपने मन से तो कोई व्यक्ति ड्रेस नहीं निकालता, गवर्नमेंट की सारी लिखा पढ़ी मर्जी से निकलती है, तभी बच्चियां पढ़ती हैं। और दूसरी बात रह गई कि तू इतने अलांछन क्यों किसी की बहन बेटी पे लगाती है? अगर तू किसी की बहन बेटी पे इतने अलांछन लगा रही है, आज शायद तुझे कोई इतने बड़े अलांछन लगा दे तो तुझे कैसा लगेगा? अंजलि का थंबनेल लगाती है, मोहित का थंबनेल लगाती है, उनके परिवार का थंबनेल लगाती है। थंबनेल लगा के तो तू व्यूज बटोर रही है। अबे 2-3 दिन तूने अंजलि मोहित की कोई बात नहीं किया तो तेरे व्यूज नहीं गए, और जाने की व्यूज नहीं जा रहे हैं तो दिक्कत है तो छापने लगे। शायद अंजलि मोहित तुझे टारगेट करने लगे, शायद वो साइबर क्राइम में तेरे नाम FIR कर दे, तुझे कैसा लगेगा बता पहले? ये उनका परिवार है, और परिवार अगर माँ बाप नहीं कुछ कह सकते, तुम कौन होती हो कहने वाली? पहला नंबर तो ये कि जब उसके माँ बाप बड़े अच्छे से बना रहे वीडियो, रह रहे परिवार की तरह रह रहे, तुम कौन होती हो किसी को बदनाम करने वाली, किसी की बहन बेटी की बदनाम करने वाली? पहली बात तो तुमने कभी, मुझे लग रहा है, दूसरी बात जो तुम ड्रेसों पे जो डांस करेगा साथ में, तो वो उंगली भी पकड़ेगा, वो हाथ भी पकड़ेगा, वो पैर में भी हाथ लगेगा, क्योंकि एक्शन ऐसे होते हैं कि लोग करते हैं। और जब तक एक्शन नहीं करेगा इंसान, तब तक पब्लिक को पसंद नहीं आएगा। और जब पब्लिक उसको पसंद कर रही है तो तुम पब्लिक को भड़का रही हो। हम तुम्हारे कमेंट देखते हैं, तुम्हारे एक भी कमेंट जो आते हैं ना, सब अंजलि के पक्ष में आते हैं। अंजलि बहुत अच्छी लड़की है, दीदी अंजलि ऐसा है, दीदी ऐसा। तो जो बोलती हो ना, मेरे पास ब्लॉग आता है तो ब्लॉग में कहती है दीदी तुमने 2 दिन हो गए अंजलि मोहित के बारे में वीडियो नहीं बनाया है। अरे हट, तुझको कई बार मैंने कमेंट में समझाया कि अकल सीख ले। मानती हूँ तुम कहती हो रिएक्शन का चैनल है, मानती हूँ रिएक्शन का चैनल है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी को गंदा बोलोगी। एक रिएक्शन का मतलब कभी ये नहीं होता है कि गंदा बोलो। अगर तुम रिएक्शन दे रही हो तो रिएक्शन की तरह बात करो, ना कि तुम वो अंजलि मोहित के बगैर रह नहीं सकती, अंजलि मोहित से प्यार करती है, अंजलि फलाना। बस तू ही ये बात कहती है और कोई नहीं कहता है, बस तू ही है सोशल मीडिया में। और अगर अंजलि मोहित ने ले लिया एक्शन तो तुम्हारी धज्जियां छूट जाएंगी। जो महीने में 2-4 हजार कमा लेती हुई हो, 10,000 बन जाते होंगे, 150 डॉलर, तो समझ तो वो भी चले जाएंगे। तो थोड़ी अकल की तुमको किसी ने दे दिया है 2-4 लाख 2-4 करोड़ रुपया कि अंजलि मोहित को बदनाम करो, अंजलि मोहित के साथ डिस करो। अब तुम दूसरी बात तुम कह रही हो कि अंजलि बेवकूफ़ बनाती है पब्लिक को। भाई अंजलि पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बनाएगी बताइए? अंजलि पब्लिक का कुछ लिए है, पब्लिक का कुछ खा रही है, पब्लिक की तेरा कुछ खा रही है, पब्लिक उसको इतना प्यार करती है, पब्लिक उससे इतना अच्छे से चाहती है। पब्लिक क्यों बेवकूफ़ बनेगी? अंजलि अच्छे से वीडियो बना रही है, आगे बढ़ रही है, फिर पब्लिक को क्यों गुमराह करेगी ये बताइए? पब्लिक को गुमराह क्यों करेगी? क्या पब्लिक से कोई झूठ बोल रही है, या पब्लिक से कोई वादे कर रही है कि अब की बार हमें देना वोट, अब की बार वोट हमें देना, तो पब्लिक ने वोट दिया
तो अंजलि जीत गई, आ गई सांसद बन के या विधायक बन के या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के अंजलि आ गई। अब अंजलि 5 साल बैठी सत्ता में, काम नहीं कर पाई। अब काम नहीं कर पाई, पब्लिक का काम नहीं किया, पब्लिक को खुश नहीं रखा, तो इसको कहते हैं पब्लिक को गुमराह करना। समझ में आई बात? इसको कहते हैं पब्लिक को गुमराह करना। और ये नहीं कहते हैं कि कानोदनी अंजलि पब्लिक को गुमराह कर रही, अंजलि पब्लिक को ये कर रही। अरे सैक्स चूतिया छक्का की औलाद, थोड़ी सी, अब मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी अकल सीख ले। कौन से बिहार क्षेत्र में रहती है पहले बता हमें, कौन से तुम बिहार क्षेत्र में रहती हो ये बताओ। हमें तो लग रहा है तुम बिहार क्षेत्र में रहती हो और तुम इंदू डियर को भी टारगेट करती हो। इंदू डियर ने वो कह दिया जरा से कि अब कहाँ चली गई, शांत हो गई, तो तुम अभी बीच में कहीं वो तो कह रही थी कि डर गई, फलाने हो गई। तुम आज नहीं डरोगी, अगर पब्लिक चाह लेगी, अंजलि और मोहित चाह लेंगे तो तुम बिल्कुल डरोगी नहीं। तुमको पता चल जाएगा कि तुम हो अंजलि मोहित है क्या चीज। तुम्हारे अभी 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स में और तुम 4-5 मिलियन का 2-3 मिलियन वाले को टारगेट कर रही हो। शर्म करो जरा से बात करने में, एक बच्ची को। फिर इसके बाद तुम रिजल्ट में टारगेट कर रही हो कि कौन सा ऐसा रिजल्ट आया है, कौन सा ऐसा रिजल्ट आया जो पढ़ाई में एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। उसने अंजलि ने कहाँ पे कहा है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाता है? अरे उसकी मर्जी नहीं थी, वो नहीं गई पायल के यहाँ, उसकी मर्जी नहीं थी तो वो नहीं गई। अगर उसको नहीं टाइम रहा होगा किसी कारण बस, तो कौन होती है उसको टारगेट करने वाली कि वो फलानी जगह नहीं गई, फिर वो रोने की इमोजी भेज रही, फिर वो दिल बना रही। अरे उसकी मर्जी, उसका शरीर है, उसका दिमाग है, उसका काम है। वो चाहे दिल वाले गाना बनाए, चाहे रोने वाले गाना बनाए, उसका चैनल है, सब कुछ है। तुझे कौन सी परेशानी है? तो उसको तू बदनाम कर रही है, मतलब इतनी बुरी तरह से बदनाम कर रही है। तुझको मुझे लग रहा है कि इखलास भाई ने दिया है 1-2-4 लाख रुपया, इसीलिए बैठ जाती है। और बस थंबनेल टाइटल देख करके तो समझ ही गए होंगे, फिर ओपिनियन दीजिएगा। हैप का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैप दे दीजिएगा। ले लो कटोरा और भीख मांगो। वीडियो बनाने का तरीका ये ही होता है सही कि किसी की बात को समझा दो। अगर समझ पहले के जमाने में सास बहू को डरती, बहू सास को डरती थी और 3 बजे चकिया उठ के पिसवाती थी। और आज सास बहू को डरती है कि कहीं कोई बात ना कर ले तो पता चले दहेज प्रथा लग जाए तो जेल में सड़ जाए। सीधे ले रज्जू सीधा। तो आज के जमाना वो है कि सास बहू को डरती है, समझी। और पहले के जमाने में तो मैं क्या बताऊं, तो पाखंडवाद में रहती है और पाखंडवाद यही कहता है कि वो ऐसे कपड़े न पहने, वो ये इसका भेदभाव करे, वो मातारी से ऐसे कह दिया, वो तो बाप के बराबर बैठी है, वो तो भाई के बराबर बैठी है, इसे कहते पाखंडवाद, समझी। तो तू पाखंडवाद का बात करती है, हम पाखंडवाद की बात नहीं करते। अब पढ़ा लिखा सिस्टम है, पर डिजिटल इंडिया है, डिजिटल जमाना है। और इतना गंदा बोलने वाली, तुझको शर्म करनी चाहिए कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, किन किन। वो अंजलि ने मोहित को प्यार कर लिया, तुझको शर्म नहीं लगती? तू दिया दिखाने जाती है क्या कि तू लव लेटर लिखती है
कि तू फोन करके पूछ, तुझसे बताती है क्या अंजलि फोन करके कि मैं मोहित से प्यार करती हूँ? ये जरूरी नहीं होता कि कोई कहीं हर वक्त मोहित के ही साथ अंजलि हर जगह जाए। भाई उसका भी अपना परिवार है और अपने परिवार में रिश्तेदारी में नहीं जाएगा या कहीं शादी ब्याह में नहीं जाएगा, हर वक्त अंजलि के साथ वीडियो बनाएगा क्या? कभी भी कभी तो आदमी एक दूसरे से अलग होकर वीडियो बना सकते हैं ना। तो गाइस मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं तो इस औरत को मैं आज बस अपनी बात इतनी ही रखूंगी। और मैं अगर इसने बनाया वीडियो तो मैं इसको धो को मारूंगी कि ये पब्लिक को भी भड़का रही है, अंजलि मोहित को भी भड़का रही है, सबको टारगेट कर रही। अगर हमने तुझे टारगेट किया तो तेरी बेटा छक्के छूट जाएंगी, ध्यान रखना। जैसे सोशल मीडिया में बिल्कुल इतना भी नंगा नाच मत करो यार, व्यूज के लिए, कटोरा के लिए और उसके कि पैसों के लिए किसी को भी बदनाम करो, इतना मत गिरो। हम फिर से कह रहे हैं इतना मत करो। और शेर और चूहे की कहानी मत सुनाओ। चूहा चूहा है और चूहा ये और शेर की खाल पहन लेने से शेर नहीं बन जाएगा, ध्यान रखना। गीदड़ कभी भी शेर की खाल अगर पहन लेगा तो शेर नहीं बन जाएगा, शेर शेर ही रहेगा और गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। तुम गीदड़ हो, गीदड़ ही रहोगी और अंजलि शेर है, शेर ही रहेगी। ये दुनिया की बातें झेल करके, दुनिया की चीजें झेल करके आज वो 2 मिलियन में आ गई, समझी? इतना बढ़िया कर रहे। जरूरी नहीं है कि अंजलि एकदम से वो बंगला बना के दिखावे, जरूरी नहीं कि अंजलि एकदम बंगला बना के ही दिखावे। जब उसकी मर्जी होगी तब। कुछ लोग तुरंत से बंगला बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपना सेफ्टी के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से काम करेंगे। तुम भैया कौन होती है? उसकी देवरानी हो कि जिठानी हो कि मातारी हो कि बहनी हो कि मौसी हो कि बाप हो, कौन हो तुम उसके बोलने वाली? अंजलि 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 करती रहती। तो गाइस अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल में हाइप करने का ऑप्शन है, तो हाइप मैं भी कटोरा लेके भीख मांग रही हूँ, मुझे भी दे दो। हाइप करने का ऑप्शन अवेलेबल है तो कर दो। भीख मांग रहे हम, ऐसे तो भीख मांगती है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये चिमकांडी देखे तो चिमकांडा भी इसके होश उड़ाए। तेरा चिमकांडा बिल्कुल वो है क्या जो ऐसे बोलती है, कुछ कहता भी नहीं। तो गाइस अब आज मेरी यही तक ब्लॉग। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय 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 बाय। मैं अगर आप लोग कमेंट में सभी लोग बताइएगा तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ। मैं किसी के बारे में गाइस बोलना नहीं चाहती हूँ और ना मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना। मैं वीडियो आज कई साल से बना रही हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। और मैं जो भी, भले मैं वीडियो बना लूँ कोलैब करके वैसे भी, लेकिन मैं गलत नहीं किसी को बोलती। कितना भी लोग गलत बोलते रहें, लेकिन जब कोई चीज़ सुनने से सीने से बाहर आ जाती है और जब बात बच्चियों की आ जाए, चलिए अगर वो बराबर वाले को टारगेट करती तो अच्छा लगता, बराबर वाले को बात करती, टारगेट करती तो गैस अच्छा लगता। लेकिन जब आदमी बराबर वाले से ना भिड़ करके और वो बच्चों से भिड़े तो उसकी मर्दांगिनी नहीं है। तो मजबूरी मुझे वीडियो बनाना पड़ा। नहीं, आप लोग देखते हैं कि मैं कभी जल्दी से गलत बोल के वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना मैं गलत बोल के कोई चीज़ बनाती हूँ। मैं अपना डांस का चाहे भले मुँह से गाना बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, लेकिन मैं नहीं बनाती। लेकिन इस औरत ने
को मैंने 10 बार कम से कम कमेंट किया कि यार बहन इस तरह भाषा नहीं बोली जाती, वो हमारी तुम्हारी बेटी है। कल को अगर मान लीजिए तुम्हारी बेटी वीडियो बनाती हो और तुम उसकी माँ को कहती हो तो एक बार चल जाता कि चलो बराबर किए हैं, चलेगा। अगर तुम्हारी कल को बेटी वीडियो बनाएगी, क्योंकि जमाना चल गया वही, और तुम्हारी बेटी को कोई गलत बोलेगा और बदनाम करेगा तो आपको कैसे लगेगा? आपका भी चेहरा शर्म से नीचे झुक जाएगा। और जब आप ऐसा बोलती हैं और गलत बोलती हैं, इतना गंदा वर्ड बोलती हैं, तो समझो उसके माँ बाप वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे और कमेंट देखते होंगे, तो उनके माँ बाप का चेहरा नहीं शर्म से झुकेगा? ये बताइए पहले। फिर अब तो तुम पब्लिक को भी टारगेट कर रही हो कि मतलब अंजलि के मतलब वीडियो में ना जाए पब्लिक। अब तो तुम पब्लिक को भी टारगेट कर रही हो, और पब्लिक को टारगेट नहीं किया जाता है कि वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, फिर वो कुत्ते बिल्ली शेर चूहे कुत्ते की कहानी सुना रही है। ये कहानी बहुत पुरानी है, समझी? ये तू सो कहाँ रही है ये तो बता, किस बगिया में सो रही है? ये कहानी बहुत पुरानी है। और अब देख, ये मॉडलिंग जमाना है। पहले के जमाने में लोग कितना अपने माँ बाप की इज्जत करते थे। पहले के जमाने में